जैसा कि हमने इस कहानी के पहले भाग में देखा, एक तरफ मानसिंह के मरते ही राधा और रघु बेसहारा हो जाते हैं और दूसरी तरफ सोने की चोरी के जुर्म में बेकसूर वीरभान मारा जाता है। शिवा अपने पिता वीरभान के माथे पर लगा गद्दारी का कलंक मिटाने के लिए अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब समय के साथ 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक तरफ रघु और दूसरी तरफ शिवा, दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ रघु अपनी मां रश्मि के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगता है, शिवा अपनी बहादुरी, जज्बे और ताकत के चलते गरीब और मजलूम जानवरों का मसीहा बन जाता है। जालिम और अत्याचारी लुटेरे जब आने जाने वाले मासूम जानवरों का सामान लूट लिया करते थे, तब शिवा एक तूफान की तरह उन मजलूमों को बचाने के लिए जालिमों पर टूट पड़ता और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता। एक बार रणधीर बाग की पनाह में पलने वाला डाकू चीता जालिम सिंह मासूम जानवरों पर हमला करके उनका सामान लूटने लगता है। तब शिवा एक गरजते तूफान की तरह उन लुटेरों चीतों को एक एक करके मार डालता है। शिवा जालिम सिंह को मारने ही वाला था कि तभी रणधीर अपने सिपाहियों के साथ आकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? रणधीर, इसने मासूम जानवरों का सामान लूटा है और कई जानवरों को बेरहमी से मार डाला है। इसने जो भी किया है अब ये मेरी हिरासत में है, इसका फैसला मैं करूंगा। ये तुम्हारी हिरासत में कितने दिन तक रहेगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इसे आजाद किया उस दिन ये मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। रणधीर, तुम्हारे पास केवल 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मैं अपने पिता की बेगुनाही सबके सामने साबित करूंगा और अपने पिता के हत्यारे उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उधर दूसरी तरफ कांचा आज पूरे 10 सालों बाद अपने छुपाए सोने को देखने उस गुफा तक आता है। कांचा अपने सोने को देखकर बहुत खुश होता है। शुक्र है, मेरा छुपाया सोना आज भी गुफा में सही सलामत मौजूद है। सरदार, हमें जल्द इस सोने को लेकर शहर जाना होगा। सुना है यहाँ आसपास के जंगलों में मासूम और गरीबों का मसीहा शिवा नाम का एक शेर रहता है। उसने हम लुटेरों की नाक में दम कर रखा है। उसके रहते हम उसकी आंखों से बचकर ये काम कैसे कर पाएंगे सरदार? सिपाहियों, मेरे होते हुए तुम्हें उस शिवा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में जंगल में तूफान शुरू हो जाता है। बिजली की तरह गरजता शिवा कांचा की ओर तेजी से बढ़ता है और उसके सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है। शिवा की ताकत देख कांचा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। कांचा जंगल आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक ऐलान करता है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस मसीहा शिवा की आड़ में तुम सब खुद को महफूज समझ रहे थे, तुम्हारे उस मसीहा शिवा को मैंने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मेरी बात कान खोल के सुनो, कल तक ये जंगल खाली हो जाना चाहिए, वरना तुम सबकी यहाँ लाशें बिछा दूंगा। उधर जंगल की नील नदी पर एक गाय पानी पी रही थी। तभी पानी पीते उसी नदी के अंदर एक लाश बहती नजर आती है। पानी में बहती वो लाश शिवा की थी। हे भगवान, ये तो हमारे जंगल में रहने वाली रश्मि बहन का बेटा रघु है। बेचारी रश्मि भूखी प्यासी कई दिनों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तब गाय शिवा को रघु समझकर उसे रश्मि के पास ले आती है और उसे सब बताती है। कुछ देर में शिवा को होश आता है। ये मैं कहाँ आ गया? तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं इस समय कहाँ हूँ? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम नदी में बहकर किनारे आ गए थे। भला हो इस गाय का, ये तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। शिवा उस शेरनी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये मुझे कोई और समझ रही हैं। वहीं दूसरी ओर रघु अपनी फसल बेचने के लिए गोरखपुर जंगल आता है। रघु को वहां देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, ये तो हमारा मसीहा शिवा है। शिवा जिंदा है। शिवा भी जिंदा है। लाख लाख शुक्र है, शिवा जिंदा है। शिवा, तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गए। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर हम सब उम्मीद हार गए थे, लेकिन हमें यकीन था तुम जरूर आओगे। रघु जब जानवरों की ये बातें सुनता है तो उसे भी हैरानी होती है। भाइयों, ये तुम सब क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रघु है, मैं तो यहाँ अपना अनाज बेचने आया हूँ। नहीं शिवा, ऐसा मत कहो, तुम शिवा हो। कल कांचा जंगल में आकर धमकी देकर गया है कि हमने अगर इस जंगल को खाली नहीं किया तो वो हम सबको मार डालेगा। भाइयों, अगर ये शिवा नहीं है तो हमें उस जालिम कांचा से अब कौन बचाएगा? मासूम जानवरों के दिल में कांचा का खौफ देखकर रघु कहता है, भाइयों, अगर मेरी शक्ल उस शिवा से मिलती है जिसके खौफ से डाकू थर थर कांपते हैं, तो मैं शिवा बनूंगा, जरूर बनूंगा। अगले दिन जालिम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गोरखपुर जंगल खाली कराने आता है, लेकिन शिवा को अपने सामने देखकर वो हैरान हो जाता है।
अरे ये तो शिवा है, ये जिंदा कैसे हो गया? इसे तो हमारे सरदार ने मार डाला था। इससे पहले चीता कुछ और कहता, रघु जालिम चीता और उसके साथ आए सिपाहियों को मार डालता है और उनकी लाशों को एक पत्र के साथ कांचा के पास भिजवाता है। जब कांचा अपने सिपाहियों की लाशें और उस पत्र को पढ़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा को तो मैंने पहाड़ी से धक्का मार दिया था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? उधर एक दिन रश्मि की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। शिवा को अपने जंगल की याद आती है। मुझे यहाँ रहते कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस चलना चाहिए। मुझे अब इन्हें अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। देखिए, आप जो मुझे समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपका बेटा रघु नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा है। रघु बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? देखो ना भालू डॉक्टर, ये रघु क्या बोल रहा है। लगता है इसे कुछ हो गया है। नहीं रश्मि बहन, ये सही कह रहा है। आज मुझे वो राज तुम्हें बताना ही होगा। रश्मि बहन, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें उस दिन मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तुम ये सदमा बर्दाश्त न कर सकोगी, इसलिए तुम्हारे पति के दोस्त वीरभान ने अपने जुड़वा बेटों में से एक बेटा तुम्हारी झोली में डाल दिया था। हाँ रश्मि बहन, शिवा और रघु ये दोनों वीरभान के बेटे हैं। क्या भालू, इसका मतलब रघु मेरा भाई है? रश्मि जब डॉक्टर से ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ माँ, आज तुमने एक बेटा नहीं खोया बल्कि तुमने 2 बेटे पाए हैं। आज से आप हमारी माँ हैं। माँ, अभी मुझे अपने पिता के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है। मैं जल्द रघु को अपने साथ लेकर वापस लौटूंगा माँ। उधर कांचा चीता जंगल पर हमला करके कुछ जानवरों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है। अब मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारा वो मसीहा शिवा जिंदा है तो वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगा। जब जंगल में रघु को ये खबर मिलती है तब रघु कांचा के पास पहुँचता है। हा 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 हा, क्या हुआ शिवा? आज बिना किसी आंधी और तूफान के आए हो? कांचा, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं खाली हाथ यहाँ आ गया हूँ। तुम इन मासूम जानवरों को आजाद कर दो। हा 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 हा, बचपने की बात मत करो शिवा, ना ये जानवर आजाद होंगे और ना तुम कहीं यहाँ से जा पाओगे। ऐसा कहकर कांचा रघु को बंदी बनाकर जानवरों के बीच डाल देता है। चलो सिपाहियों, अब हमें सोन लेकर शहर की तरफ निकलना है। वहीं कांचा का एक सिपाही जो रणधीर से मिला हुआ था वो भागता हुआ रणधीर के पास आता है। महाराज, आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। कांचा सालों पुराना लूटा हुआ सोना लेकर शहर की तरफ जा रहा है। लेकिन इतने में शिवा वहाँ पहुँचकर रणधीर के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालता है। रणधीर, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो 25 दिन आज पूरे हो गए हैं। अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय सोने की चोरी में शामिल असल गुनहगारों के नाम मुझे बताओ। शिवा, मुझे छोड़ दो शिवा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब रणधीर बाघ शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता वीरभान बिल्कुल निर्दोष थे। सोने की चोरी में उसका और कांचा चीता का हाथ है। असली गुनहगार रणधीर बाघ और कांचा थे। शिवा रणधीर की ये सारी बातें एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रणधीर पर हमला करके उसे मार डालता है। जब कांचा सोना लेकर उस रास्ते से जा रहा था तब रणधीर के बिछाए हुए बम फट जाते हैं और कांचा के साथ उसके सारे सिपाहियों के वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर शिवा अपने भाई रघु और सभी जानवरों को आजाद कर लेता है। शिवा रघु से मिलकर उसे सारी बात बताता है। दोनों भाई इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे हंसी खुशी अपने जंगल अपनी माँ रश्मि के पास वापस लौट आते हैं और मासूम रश्मि को आज एक नहीं बल्कि 2 बेटे मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। उस दिन कुंदनपुर जंगल में सभी जानवर जंगल की हरी भरी घास खाकर वहाँ का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगती है। तेज हवा से जंगल के पेड़ डगमगाने लगते हैं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। जानवरों को अपने सामने किसी के आने की हलचल सुनाई देने लगी। जब सभी ने मुड़कर अपनी नजरें उठाकर देखा, 100 हाथियों की ताकत रखने वाला एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसने वहां आकर सब तहस नहस कर दिया। वो मासूम जानवरों को एक एक करके मारता चला जा रहा था। जब यह खबर प्रजा के रक्षक राघव शेर ने सुनी तब राघव फौरन तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा कि वहां एक विशाल बाघ जंगल में आतंक मचा रहा है। आज अपने सामने विशाल खूनी बाघ को देखकर राघव के पैर भी डगमगाने लगे थे। सुनो, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ।
इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे जंगल में आकर इस प्रकार तबाही मचाने का क्या मतलब है? हो 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 हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पिछली बार तो तुम मुझसे बच निकले थे। परसों पहले जो तुमने मेरे साथ किया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जंगल को तबाह करके अपना बदला पूरा करूंगा। आज तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दरअसल राघव की उस विशाल खूनी बाघ से दुश्मनी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक दिन डरा और सहमा हुआ एक घोड़ा भागता हुआ राघव के पास आया। महाराज महाराज, गजब हो गया, वो सभी मर जाएंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ घोड़ा, क्या बात है? कौन मर जाएगा? तुम किसकी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या बताऊं महाराज, जंगल में एक भयंकर महामारी फैल गई है। जंगल के जानवर एक साथ बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। उन सभी के शरीर से खून बहना शुरू हो गया है। इससे पहले हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। राघव ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है। जब राघव बीमार पड़े जानवरों को जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक साथ कई जानवरों को बीमार देखकर राघव परेशान हो गया। महाराज महाराज, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? कल ये सभी अच्छे से भरपेट खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह होते ही इन सब की ये हालत हो गई। जल्दी कुछ कीजिए महाराज। भालू, सबसे पहले इन जानवरों को अस्पताल लेकर चलो और पता लगाओ इनकी बीमारी के पीछे आखिर क्या कारण है। राघव गोरिल्ला के साथ सभी जानवरों को अस्पताल लेकर पहुंचता है और वहां उन सभी बीमार पड़े जानवरों की जांच कराता है। भालू डॉक्टर जानवरों की रिपोर्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने हैरान क्यों हैं? महाराज, हैरानी की बात यह है कि ये सभी जानवर एक ही समय और एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। इन सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि इनके खाने में एक खतरनाक जानलेवा दवाई मिली है, जिसके कारण ये सभी बीमार पड़े हैं। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। तब इसका पता करने के लिए राघव खेतों की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलते ही राघव को जंगल में कुछ हलचल सुनाई देने लगती है। राघव देखता है कुछ बाघ मानव मिलकर खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और वहीं उनका मालिक कांचा बाघ अपने खेतों के लिए नशीली दवाइयां तैयार कर रहा है। देखना चीता, मेरा ये नुस्खा जरूर काम आएगा। मैंने लाखों रुपए खर्च करके ये दवाइयां विदेशों से मंगवाई हैं। इन दवाइयों के छिड़काव से कुछ ही दिनों में मेरे खेतों में फसलें लहराने लगेंगी और ये फॉर्मूला मुझे मोटा पैसा कमा कर देगा। जहाँ बाकियों की फसलें बड़ा होने में 1 महीना लग जाएगा, वहीं मेरी फसलें हफ्ते में ही बनकर तैयार हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। चीता, याद रखना, ये राज राज ही रहे। इस फॉर्मूले के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कांचा और चीता की ये सारी बातें राघव अपनी आंखों से देख और सुन लेता है। राघव सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ यहाँ से आ रही हैं। ये कांचा अपनी फसलें जल्दी बढ़ाने के चक्कर में खेतों में नशीली दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। ये कहकर कांचा के पास जाता है। कांचा राघव को वहाँ देखकर हैरान हो गया। कांचा, बंद करो ये सब। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन नशीली दवाइयों का खेतों में प्रयोग कर रहे हो, उन दवाइयों का असर सीधा आसपास के सभी खेतों में हो रहा है। इन नशीली दवाइयों से जंगल के मासूम जानवर बीमार पड़ रहे हैं। जंगल में हर तरफ महामारी फैल रही है। तुम अभी से इस जानलेवा दवाई का प्रयोग करना बंद करो, ये मेरा हुक्म है। कांचा राघव के सामने कुछ नहीं कहता। हो, मूर्ख राघव, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गीदड़ बक्कियों से डर जाऊंगा? लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये फॉर्मूला मंगाया है। मूर्ख राघव, तुम क्या, मुझे इस जंगल में ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर कांचा अपने सिपाहियों से कहकर भारी मात्रा में खेतों में जानलेवा दवाइयों का छिड़काव करने लगता है और वहीं दूसरी ओर जंगल में जानवरों की संख्या तेजी से अस्पतालों में बढ़ने लगती है। ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। राघव अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। मैंने उस कांचा को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सिपाहियों, चलो आज उस कांचा की नशीली फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। राघव अपने सिपाहियों के साथ कांचा के ठिकाने पर जाकर हमला कर देता है और एक के बाद एक राघव के सिपाही कांचा और उसके सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। राघव कांचा की विदेशों से मंगाई नशीली दवाइयों को जला देता है, लेकिन कांचा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब कांचा मुड़कर देखता है तो उसकी सारी नशीली फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई थी। राघव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बरसों के सपने को चकनाचूर कर दिया। तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ से कांचा और राघव की दुश्मनी की शुरुआत हुई।
राघव से अपना बदला लेने के लिए कांचा एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक जी, कुंदनपुर जंगल का राजा जबरदस्ती जानवरों को धमकाकर वहाँ का राजा बन बैठा है और वो मासूम जानवरों पर जुल्म कर रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तब उसने मेरे घर और मेरी फसलें बर्बाद कर डाली। उस घमंडी राघव को रोकने के लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो कांचा, इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सब रोकने के लिए उस घमंडी राघव को सबक सिखाना होगा। तांत्रिक, तुम मेरे लिए मेरे अंदर ऐसी विनाशकारी शक्तियां डाल दो जिससे मैं एक विशाल रूप ले सकूं। मेरा विशाल रूप देखकर राघव डर जाएगा और वो फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। कांचा की छोटी कहानी सुनकर तांत्रिक उसके अंदर अपनी विनाशकारी शक्तियां डाल देता है और कांचा एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ का रूप ले लेता है। और आज इस तरह कांचा राघव से अपना सालों पुराना बदला लेने के लिए उसके जंगल में आकर तबाही मचा रहा था। तभी राघव के पास गोरिल्ला भागता हुआ आता है। महाराज, ये विशाल बाघ और कोई नहीं बल्कि आपका सालों पुराना दुश्मन कांचा बाघ है। इसने तुम्हारे खिलाफ एक तांत्रिक को अपनी झूठी कहानी बताकर उससे अपने अंदर विनाशकारी शक्तियां टलवाई हैं और ये विशाल रूप लेकर यहाँ आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर राघव गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, पहले ये मेरे हाथों से बच निकला था, चलो आज मिलकर इसका इलाज कर ही देते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे लेकर आता हूँ। राघव वहाँ से भागता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा राघव का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देता है। कुछ देर बाद जब विशाल कांचा वहाँ से गुजरता है तब गोरिल्ला जलती हुई मशाल फेंककर मारता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा वहीं जलकर मर जाता है। इस तरह राघव ने आज कांचा को खत्म करके अपने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि कात्या बाग के सिपाही काशी के भाई रघु के बेटे को अपने साथ उठा ले जाते हैं। रघु को जब यह बात पता लगती है तब वे सभी बहुत दुखी होते हैं। जब काशी के पिता अपने बड़े बेटे रघु को यह सब बता रहे थे तब काशी भी वहीं मौजूद था। काशी उनकी सारी बातें सुन लेता है। यह सुनकर काशी गुस्से में फौरन कात्या के ठिकाने पर पहुंचता है। काशी देखता है कांचा बाघ ने रघु के बेटे को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। कात्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिम्बा को यहाँ कैद करने की? मैं यहाँ आ गया हूँ, इसी समय सिम्बा को आजाद कर दे। काशी, तुझे सिम्बा मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे एक सिपाही को हराना होगा। अगर तू जीत गया तो तू सिम्बा को यहाँ से ले जा सकता है। तब कात्या अपने एक सिपाही को काशी से लड़ने भेजता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच काशी कात्या के सिपाही पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर देता है। कात्या सिम्बा को आजाद कर देता है। काशी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर और तुम्हें भी ये खुशी होगी जानकर और तुम्हें भी खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे। नहीं कात्या, मुझे तेरे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस जंगल के जानवरों को डराकर खुद को जंगल का राजा समझता है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अगर खुद को इतना ही ताकतवर समझता है तो इन कुत्तों को सहारा लेना छोड़ दे कात्या। ऐसा कहकर काशी सिम्बा को लेकर वहाँ से चला जाता है। काशी की बातें सुनकर कात्या के सभी भाई उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। भाई, इस काशी ने हमारे ठिकाने पर आकर हमारी ही बेइज्जती की है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो मेरे भाइयों, इसकी मौत हमें सोचनी पड़ेगी। अगले दिन रघु अपने पिता को हकीम के पास लेकर जा रहा था। तभी कात्या के कुछ खतरनाक सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और रघु और उसके पिता पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार डालते हैं। रघु और उसके पिता को मारते हुए कात्या के सिपाहियों को एक गाय देख लेती है। गाय यह देखकर घबरा जाती है और भागकर घबराती हुई काशी के पास आती है। काशी, गजब हो गया। कातिया के सिपाहियों ने बीच रास्ते में तुम्हारे भाई और पिता पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। क्या गाय, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ काशी, मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा है। उन जालिमों ने तुम्हारे बूढ़े पिता पर भी रहम नहीं किया। तब गाय काशी को लेकर उस जगह पर आती है जहां उसके भाई और पिता की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। अपने भाई और पिता की लाश को देखकर काशी को बहुत दुख होता है और उसे कात्या पर बहुत गुस्सा आता है। कात्या, तूने मेरे मासूम भाई और पिता को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ तेरे सारे भाइयों को मिटा दूंगा। तब काशी कात्या और उसके भाइयों को मिटाने की कसम खाता है।
अगले दिन कात्या के दो भाई जंगल से जा रहे थे, तभी काशी उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है और उन दोनों पर हमला करके कात्या के दोनों भाइयों को जान से मार डालता है और उनकी लाशों को एक जानवर के हाथों कात्या के ठिकाने पर पहुंचाता है। कात्या अपने भाइयों की लाशें देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी बीच काशी जंगल के जानवरों को लेकर कात्या के ठिकाने पर आता है। कातिया, अब तेरे जुल्मों को हिसाब देने का टाइम आ गया है। ऐसा कहकर काशी के साथ सभी जानवर मिलकर कात्या के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वे सभी मिलकर कात्या के भाइयों और सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वहीं काशी कात्या पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इस तरह काशी कात्या और उसके सभी भाइयों को मारकर उन सभी से अपने भाई और पिता की मौत का बदला लेता है। जंगल के सभी जानवर कात्या के अत्याचारों से मुक्त होकर बहुत खुश होते हैं और वे सभी मिलकर काशी का धन्यवाद करते हैं और काशी को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। उस रात जंगल में तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसे में उस भयानक तूफान में वर्धा शेर अपनी गर्भवती पत्नी रीना शेरनी को एक बैलगाड़ी में रखकर उस जंगल में आया। घबराओ मत रीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम हिम्मत मत हारना रीना। तभी वर्धा को अपने सामने जंगल में एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। वर्धा अपनी पत्नी को लेकर उस मंदिर की ओर गया। उस मंदिर की देखरेख एक पुजारी भालू किया करता था। वर्धा ने जाकर पुजारी भालू का दरवाजा खटखटाया। पुजारी जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पुजारी जी। पुजारी भालू दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और इतनी तूफानी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पुजारी जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, उसे कभी भी बच्चा हो सकता है। जब पुजारी भालू ने रीना की हालत देखी तो रीना की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वर्धा, तुम जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। भालू ने वर्धा और उसकी गर्भवती पत्नी को अपने घर के अंदर बुला लिया। भालू मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक वैद्य भी था। पुजारी भालू ने रीना को कुछ जड़ी बूटियां दी जिससे रीना का दर्द कम हो गया और कुछ देर बाद रीना शेरनी ने एक नन्ही शेरनी को जन्म दिया। बधाई हो वर्धा, तुम्हें एक बेटी हुई है। वर्धा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पर आज पुजारी जी का घर ना मिलता तो न जाने क्या होता। पुजारी जी, मैं मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ, तुम रीना के पास ही रहना। रघु मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने गया। तभी रघु ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर पर काली चादर ओढ़े एक बाघ मंदिर के खजाने को एक संदूक में भर रहा था। मंदिर के खजाने को संदूक में भरकर वो वहां से ऐसे ही जाने लगा। तभी वर्धा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ लालची बाघ, ये तुम इस मंदिर का खजाना लेकर कहाँ जा रहे हो? ये खजाना यहाँ के गरीब जानवरों का है, तुम यूँ इस तरह इस खजाने को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर उस बाघ ने तेजी से जाकर वर्धा पर हमला किया और वर्धा को घायल करके वो वहां से खजाने का संदूक लेकर भाग निकला। वर्धा जख्मी हालत में पुजारी भालू के पास आया और उसने मंदिर के खजाने की चोरी के बारे में उसे बताया। वो पाशा बाघ इतना लालची और कमजोर निकलेगा, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। अपनी लालच के आगे वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर के खजाने को भी नहीं छोड़ा। उसका फैसला कल पंचायत में होगा। अगले दिन पुजारी भालू ने जंगल में पंचायत बिठाई और जंगल के सभी जानवरों को उसने इकट्ठा किया। एक तरफ पंचायत में पाशा बाघ और दूसरी तरफ वर्धा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा था। तब एक घोड़े ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, भाइयों, इस रघु नाम के शेर का आरोप है कि इसने पाशा बाघ को कल रात मंदिर का खजाना चुराते हुए देखा है। हाँ, इस पापी पाशा ने मंदिर का खजाना चोरी किया है। इसे मंदिर का खजाना चुराते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। झूठ भाइयों, वर्धा झूठ कह रहा है। मंदिर का खजाना मैंने नहीं बल्कि इसने चुराया है। मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ, आप सब तो मुझे बरसों से जानते हो, लेकिन ये वर्धा ये तो कल ही इस जंगल में आया है। खजाने की चोरी इसने की है। वर्धा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि चोरी तुमने नहीं की? हाँ, मंदिर के पुजारी भालू वो सब जानते हैं। कल रात मैं उन्हीं के साथ था। कल रात जब मैंने इस पासा को मंदिर का सोना चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, तब ये मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग निकला था और मैंने ये सारी बातें पुजारी भालू को बताई थी। अच्छी बात है, इस बात का फैसला अब पुजारी भालू ही करेगा। पुजारी भालू, क्या रघु जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या कल रात रघु अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास इलाज के लिए लेकर आया था? घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू कुछ देर
शांत रहा। घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू अपनी गर्दन नीचे झुकाए कुछ देर शांत रहा। तब उसने अपनी गर्दन उठाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता, मैंने इसे जंगल में पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर वर्दा हैरान हो गया। पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए पुजारी जी। देखा भाइयों, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रघु कल ही इस जंगल में आया है और ये यहाँ मंदिर का खजाना लूटने के मकसद से आया था। खजाना इसी के पास है और इसने वो सारा खजाना कहीं छिपा दिया है। पुजारी जी के बयान से इसकी गद्दारी साबित होती है। दरअसल कांचा ने अपने सिपाहियों को पहले ही भेजकर पुजारी भालू को पंचायत में अपना मुंह ना खोलने की कीमत दी और साथ ही उसके सिपाहियों ने पुजारी को धमकी दी। सुनो पुजारी, अगर तुमने पंचायत में अपना मुंह खोला तो याद रखना, पाशा तुझे ऐसी मौत देगा कि तेरी सारी पुश्तें भी तेरी मौत का नजारा याद रखेंगी। जंगल की पंचायत में बेकसूर वर्धा दोषी साबित हुआ और पंचायत ने उसे मौत की सजा सुनाई। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वर्धा बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की, वो बेकसूर है। और वर्धा को वहीं पर सबके सामने एक नुकीले भाले पर लटका दिया गया। वर्धा की मौत देखकर सभी जानवर वहां से चले गए, लेकिन भाले पर लटके वर्धा की सांसें अभी भी चल रही थी। वर्धा ने अपनी पत्नी से कहा, रीना, मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन तुम तो जानती हो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेकसूर मारा गया हूँ। तुम मेरी बेगुनाही इस जंगल में एक दिन जरूर साबित करना। मेरे माथे पर लगा ये कलंक अब तुम्हें मिटाना है और तुम्हें असल गुनहगार को सजा दिलानी है। इतना कहकर वर्धा ने अपना दम तोड़ दिया। वर्धा के चले जाने से रीना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और वो अपनी बेटी को लेकर उसने वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वो उस जंगल से दूर एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगी और जैसे तैसे रीना अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। उधर पाशा मंदिर का खजाना पाकर धनवान हो गया और उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। बेचारे मासूम जानवर को इस बात की भनक भी नहीं लगी। तब एक दिन पाशा ने अपने सिपाही से कहा, सिपाही, वर्धा की पत्नी रीना शेरनी वो कई दिनों से इस जंगल में दिखाई नहीं दे रही, आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? हाँ महाराज, वो रीना शेरनी अपने पति के मरने के बाद पागल सी हो गई थी। वो अपनी बेटी को लेकर इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली गई है। चलो सही हुआ, वरना खामखा मेरे हाथ उन दोनों के खून से बेरंग जाते। उधर रीना शेरनी बदले की आग में जल रही थी। उसे जल्द अपनी बेटी को बड़ा करना था और अपने पति के माथे पर लगा गद्दारी का वो कलंक मिटाना था और साथ ही मंदिर के खजाने की चोरी के असल गुनहगार को सजाए मौत दिलानी थी। बदले की वो आग रीना से सहन न हुई और वो अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास गई और उसने तांत्रिक को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। तब तांत्रिक ने रीना की बेटी पर एक जादू किया और अपने जादू से रीना की बेटी को विशाल कर दिया और साथ ही तांत्रिक ने विशाल शेरनी को एक जादुई मणि दी। जाओ बेटी, इस मणि के साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो, ये मणि हमेशा तुम्हारा साथ देगी। और तब रीना शेरनी ने अपनी बेटी को उसका बरसों पुराना वो बदला याद दिलाया और उसे उसका मकसद भी बताया और अपने पिता का बदला लेने रीना शेरनी की बेटी विशाल शेरनी मणि को लेकर अपने जंगल लौटी और वहां आकर उसने मणि की शक्तियों से वहां कुछ ज़ॉम्बी जानवरों को प्रकट किया। वो ज़ॉम्बी जानवर ऐसे थे, वो सिर्फ पाशा के सिपाहियों को ही अपना दुश्मन मानते थे। उन्होंने जंगल में आकर आतंक मचा दिया और एक एक करके पाशा के सिपाहियों को मारने लगे। वो ज़ॉम्बी बने जानवर पाशा के जिस सिपाही को मारते, वो सिपाही मरने के बाद तुरंत खड़ा होकर ज़ॉम्बी बन जाता और फिर अपने ही सिपाही को मारने लगता। जब पाशा को इसकी खबर मिली तो पाशा परेशान हो गया। आखिर ये सब मेरे जंगल में क्या हो रहा है? ये ऐसे खतरनाक जानवर मेरे जंगल में कहां से आए? पता नहीं महाराज, लेकिन जल्दी कुछ कीजिए, हमारे सारे सिपाही ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं। ये सुनकर पाशा के पसीने छूट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी सामने से विशाल शेरनी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। तब विशाल शेरनी ने पाशा पर हमला किया और वहीं उसे मौत की नींद सुला दिया। जंगल के मासूम जानवर ज़ॉम्बी बने जानवरों को देखकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी विशाल शेरनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपने सामने लंबी सीढ़ियां प्रकट की। सभी जानवर उन लंबी सीढ़ियों के सहारे विशाल शेरनी के ऊपर चढ़ गए। यहाँ
उस विशाल शेरनी के ऊपर एक विशाल जंगल बसता था। वहाँ आकर सभी जानवरों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और इस तरह आज रीना की बेटी विशाल सफेद शेरनी ने बरसों बाद अपने पिता की हत्या का बदला पूरा किया और अपने जंगल के मासूम जानवरों को ज़ॉम्बीज़ के कहर से बचा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय जंगल के कुछ जानवर नदी पर खड़े होकर पानी पी रहे थे, लेकिन तभी जानवरों को पानी में एक अजीब सा तूफानी झटका महसूस हुआ। आसपास के पेड़ तेज हवा के झोंके से डगमगाने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। जब जानवरों ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वो तूफान मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनोखी दुनिया से आए दो विशाल शेर और शेरनी थे। वो विशाल शेर और शेरनी जंगल के पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे थे। जंगल के जानवर विशाल शरीर वाले शेर और शेरनी को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और भागकर अपने राजा कालीचरण के पास आए। उधर तब तक उन दोनों विशाल शेर और शेरनी ने जंगल में हर तरफ तूफान मचा दिया था। वो एक एक करके मासूम जानवरों के घरों को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। उधर जंगल के जानवर काली बाघ से कहते हैं, काली महाराज, जंगल में बहुत बड़ा तूफान शुरू हो गया है। विशाल शरीर वाले दो शेर और शेरनी जिनके सर पे खून सवार है, हमारे जंगल में आकर हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। इसका मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। उन दोनों को रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। वो और किसी जानवर को नुकसान न पहुँचाएं, इसलिए तुम सब पहाड़ी पर इकट्ठा हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तबाह कर दूंगा। ये तूफान मेरे बच्चों के खून का बदला है, जो उस काली की बर्बादी से ही पूरा होगा। उसे अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद ही क्यों न करना पड़े, लेकिन हम अपना बदला उससे लेकर ही रहेंगे। आखिर इस विशाल शेर और शेरनी के बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ था और ये किस बदले की बात कर रहे थे? दरअसल आज से 7 साल पहले ये शेर और शेरनी साधारण रूप में इसी जंगल की एक पहाड़ी पर रहते थे। बरसों बाद उसकी पत्नी शेरनी ने एक साथ 2 औलादों को जन्म दिया। शेर और शेरनी अपनी संतान के आने से बहुत खुश थे। उन दोनों ने अपनी संतानों को अपना जीवन मान लिया था। वो हर समय उनकी देखरेख में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन जब शेर और शेरनी गुफा पर नहीं थे, तब काली बाघ ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ आकर उस शेर और शेरनी की दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। दोनों बच्चे आग में जलकर वहीं मर गए। लेकिन काली को ये सब करते हुए उन बच्चों के माता पिता शेर और शेरनी ने देख लिया था। बरसों बाद हमारे आंगन में खुशियों ने दस्तक ली थी। काली, तूने ये करके हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, तुझे इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। तब वो शेर और शेरनी बदले की आग में एक जादूगर के पास गए और उसकी जादुई शक्तियों से विशाल रूप धारण किया। उधर काली ने जब अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल जाकर देखा तो वहाँ हो रही तबाही को देखकर काली बहुत परेशान हुआ। खून से लथपथ जानवरों की लाशें देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तबाही को कैसे रोके। अब बस बहुत हुआ, अब मुझे उस शेर और शेरनी का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मुझे जान से ही क्यों ना मार डालें। लेकिन अब मुझे उन दोनों को वो सच्चाई बतानी ही होगी। तब काली उस विशाल शेर और शेरनी के सामने आ गया। विशाल शेर और शेरनी, मैं आ गया हूँ। तुम्हें मेरी ही तलाश थी। ये लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम मुझे जान से मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम दोनों का अपनी संतान का वो राज जानना बहुत जरूरी है। कैसा राज? मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुमने हमारे बच्चों को जिंदा आग में जला दिया था। विशाल शेर, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच था, बाकी आधी सच्चाई से तुम बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे यहाँ एक साथ 2 बच्चों ने जन्म लिया था, उसी दिन एक पंडित जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, काली, तुम्हारे जंगल में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। वो दोनों बच्चे शापित हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो सबके लिए खतरनाक साबित होंगे। वो इस जंगल को तबाह कर देंगे। इससे पहले वो तुम्हारे इस जंगल को निगल जाएं, तुम्हें कुछ करना होगा।
तुम्हारे दोनों बच्चे शापित थे, उनके ऊपर एक ऐसा श्राप लगा हुआ था, अगर वो दोनों आज जिंदा होते तो हम में से कोई भी इस जंगल में जीवित न होता और अब तक ये जंगल शमशान बन गया होता। इसलिए मुझे मजबूर होकर उन दोनों को मारना पड़ा। जब विशाल शेर और शेरनी ये सच्चाई जानते हैं तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। काली, हमें माफ कर दो। अपनी औलाद को खोने का दुख में हम दोनों पागल हो गए थे। बिना सच्चाई जाने हमने तुम्हारे जंगल में जो तबाही मचाई है उसकी भरपाई भी हम जरूर करेंगे। तब विशाल शेर और शेरनी काली को ढेर सारा धन और सोना देते हैं और वो दोनों अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। तो ये थी इस विशाल शेर और शेरनी की कहानी। तो आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।